हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी की पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए सीटेट के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि आगामी सीटेट, यूपी टेट या बिहार स्टेट या जो केंद्रीय विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है दोस्तों, उन सभी के लिए ये प्रश्न क्या बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं आज के प्रश्न की तरफ। जो भी दोस्त आते हैं चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो उन सभी के पास पहुंच जाए दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों, आज के प्रश्न सेशन देखते हैं कि बालक का विकास परिणाम है दोस्तों। तो जो बालक का विकास है वो किसका परिणाम है? तो इसका किसका परिणाम है दोस्तों? वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। ठीक है, जो बालक का विकास होता है वो किस कारण से होता है दोस्तों? वंशानुक्रम से तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया से। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया यह विचार किससे संबंधित है? तो दोस्तों, जो विकास है यह कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है और यह किससे संबंधित है? तो यह निरंतरता का सिद्धांत से क्या होती है? सिद्धांत है। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं दोस्तों। तो जो व्यक्तिगत विद्यार्थी होते हैं वो किसी विकास की दर से भिन्न होते हैं, एक दूसरे में क्या होती है, उनमें विकास की दर में भिन्नता होती है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि लॉरेंस कोहल्सबर्ग के विकास के क्षेत्र में किए शोध के लिए जाने जाते थे दोस्तों। तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे दोस्तों, वो विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जानते थे? वो नैतिक विकास के लिए क्या करते थे? जाने जाते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मैकडूगल के अनुसार मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आश्चर्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम होता है दोस्तों? तो जो एक अध्यापक की दृष्टि में सबसे सर्वोत्तम कौन सा ये होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? प्रत्येक बच्चा सीखता है। ठीक है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम होता है? तो प्रत्येक बच्चा सीखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है दोस्तों। तो जो मनुष्य जीवन का आरंभ है मूलतः घटित होता है, वो कहाँ घटित होता है दोस्तों? केवल कोष पर जो होता है, कहाँ होता है? केवल कोष पर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास तथा पैरों के उचित उपयोग क्या है? वो पैरों का उचित उपयोग क्या होता है दोस्तों? शक्ति और गति। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति और गति। अगला प्रश्न है दोस्तों कि डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि तथा श्रवण इंद्रिय पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं दोस्तों। तो जो श्रवण किस अवस्था तक बालक की जो श्रवण और इंद्रिया का होती है पूर्णतः विकसित हो चुकी होती है? तो ये 8 अथवा 9 वर्ष की आयु में क्या होती है? बच्चों की जो श्रवण क्षमता होती है या उनकी जो भी इंद्रियां हैं दोस्तों, वो पूरी रूप से क्या होती हैं? डेवलप हो चुकी होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इस अवस्था में बालक में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है दोस्तों। तो जो बालक में किसी भी चीज़ के लेकर जिज्ञासा किस एज में आ जाती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था में। देखिएगा कि बच्चे हर चीज़ के बारे में बहुत इच्छुक होते हैं, किसी भी चीज़ के पूछते हैं कि ये कैसा है, क्यों है, कहाँ से आया है। तो जो उनमें होती है नए चीज़ सीखने की क्या होती है? जिज्ञासा बाल्यावस्था में ही बहुत अधिक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश की आयु पर दोस्तों। तो जो तर्क जिज्ञासा है वो कब हो जाता है? जो बच्चे किसी भी बात पे डिबेट करने लगते हैं, तो 11 वर्ष की आयु में क्या करते हैं बच्चे? किसी भी वाक्य पर डिबेट करने लगते हैं। ठीक है, किसी भी तथ्य पर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है दोस्तों। तो जो ब्रिजेज हैं दोस्तों, एक वो वैज्ञानिक थे दोस्तों, तो उनके अनुसार उत्तेजना क्या है? तो उत्तेजना क्या है? संवेदनात्मक विकास है। ठीक ठीक है, ये क्या है? संवेदनात्मक विकास है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बुद्धि परीक्षण निर्माण में के जन्मदाता हैं दोस्तों। तो जो बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है दोस्तों? अल्फ्रेड वीने हैं। इसके क्या हैं? अल्फ्रेड वीने जन्मदाता हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। तो ये किसमें है? विचारात्मक प्रक्रिया में। ठीक है, ये विचारात्मक प्रक्रिया में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग अलग करके किस भाव को दर्शाता है दोस्तों? तो जो छोटे बच्चे होते हैं किसी भी खिलौने को चारों तरफ बिखेर देते हैं, तो वो किस भाव को दर्शाते हैं? तो वो क्या? जिज्ञासा प्रवृत्ति को
ये करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है, वो जिज्ञासा प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, शरीर में आकार में क्यों वृद्धि होती है दोस्तों? क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, ठीक है। मनुष्य का जो होता है क्या, शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है दोस्तों? तो जो निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो इसमें समस्या के प्रति जागरूकता, जो समस्या के प्रति क्या होना चाहिए दोस्तों? जागरूकता होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि बुद्धि का संबंध किससे है दोस्तों? सॉरी, वृद्धि का संबंध किससे है? तो ये आकार और भार से होता है, ठीक है। वृद्धि का संबंध किसी भी चीज़ में जब वृद्धि होती है तो उसका आकार बड़ा हो जाता है या उसमें भार ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो इसका संबंध है। किशोरावस्था की अवधि क्या है दोस्तों? तो जो बालक होते हैं उनकी किशोरावस्था की अवधि क्या होती है? तो जो बालक 12 वर्ष से 19 वर्ष तक के बीच के होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? किशोरावस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम है दोस्तों? तो जो वंश क्रम संबंधी नियम है वो किसमें है? समानता का नियम है, ठीक है। जो वंश क्रम संबंधी नियम है वो समानता का नियम है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वृद्धि और विकास में क्या संबंध है दोस्तों? तो जो वृद्धि होती है और विकास होता है दोनों में क्या संबंध है? तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बाल विकास का सही क्रम क्या है दोस्तों? तो जो बाल विकास होती है उसकी सही क्रम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही क्रम हो जाएगा बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रौढ़ावस्था, ठीक है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है दोस्तों? तो जो विकास में वृद्धि है उसे क्या तात्पर्य है? तो इस विकास जो होता है तो उसमें क्या होता है? आकार, सोच, समझ, कौशलों में क्या होती है? वृद्धि होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है दोस्तों? जो शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायु मंडल है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन है दोस्तों? तो जो मानसिक विकास होती है दोस्तों उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो उसका कारक कौन कौन सा है? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, सही जवाब जो है वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो 125 नंबर का प्रश्न का उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर है यहाँ पे बात है दोस्तों कि अगला प्रश्न है कि सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी होती है दोस्तों? तो सीखने की प्रोजेक्ट विधि होती है दोस्तों किस अवस्था के लिए उपयोगी होती है? तो बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो ये तीनों अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये तीनों अवस्थाओं में क्या है? उपयोगी हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बाल्यावस्था होती है दोस्तों? तो जो बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक होती है, ठीक है। उसके बाद फिर से हमारी 19 वर्ष के बाद किशोरावस्था हो जाती है और फिर 19 बाद के बाद से प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं दोस्तों? जो किशोरावस्था होती है दोस्तों बच्चों की, उसमें से उसकी प्रमुख समस्याएं क्या क्या होती हैं? तो इसमें देखिए संवेदनात्मक समस्याएं होती है, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं होती है, समायोजन की समस्याएं होती है। तो ये सभी समस्याएं होती है। यहाँ पे हमको 3 समस्याएं हैं, ये संवेदनात्मक, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विकास शुरू होता है दोस्तों? जो विकास शुरू होता है कब होता है? प्रसव पूर्व अवस्था से, ठीक है। जो विकास शुरू हो जाता है वो प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। परिपक्वता का संबंध है दोस्तों? जो परिपक्वता है उसका किससे संबंध है? तो उसका संबंध है विकास से। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है दोस्तों? तो वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, ठीक है। व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत है। विकास का ऐसा परिवर्तन है दोस्तों? तो विकास का ऐसा परिवर्तन है गुणात्मक परिवर्तन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है दोस्तों? तो सभी के विकास दर समान नहीं होती है। जो विकास दर क्या होती है? सभी लोगों की आपस में समान नहीं होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है दोस्तों? तो जो किस आयु में मानसिक विकास अपने उच्चतम, तो 15 से 20 वर्ष की आयु में क्या होती है? मानसिक विकास उच्चतम स्थान पे पहुंच जाती है, ठीक है। मनोविज्ञान
सामान्यतः मानव डैश से संबंधित होता है दोस्तों। तो जो मानव विज्ञान मनोविज्ञान है दोस्तों, वो भावनाओं, विचारों, आचरण, ये सभी तीनों चीज़ों से क्या होती है, संबंधित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शिक्षा को किस व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी डैश बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए दोस्तों। तो जो सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। शिक्षा को अपनी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण बनाने के लिए क्या, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के डैश का विकास करना दोस्तों। तो शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, व्यक्तित्व का विकास करना, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक अच्छी उपलब्धि जांच कर एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्यों नहीं है। तो द्विअर्थता हो जाएगा, ठीक है, द्विअर्थकता। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है। तो दोस्तों बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है, तो बच्चे का पहला शिक्षक माता पिता होते हैं उनके। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता। दोस्तों ब्लैक बोर्ड को क्या सहायता प्रोजेक्ट माना नहीं जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अनुसंधान से पता चला है कि डैश की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न दोस्तों कि स्कूल पुस्तकालय डैश का एक शैक्षणिक तंत्र है दोस्तों। तो ये क्या है, विचारणीय, ठीक है, विचारणीय मूल्य का शैक्षणिक तंत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। समूह में एक सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2009 में, ठीक है, बच्चों के लिए एक से। अगला प्रश्न दोस्तों कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश हैं, तो सक्रिय और सामाजिक हैं, ठीक है। इसका दोनों क्या हो जाएगा, इसमें दो ऑप्शन है, तो इसका सक्रिय और सामाजिक फील होगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए दोस्तों। तो जो एक शिक्षक होते हैं और एक छात्र होते हैं, उन दोनों के बीच में एक कैसा संबंध होना चाहिए। तो इसमें स्नेह का भाव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और तथा सम्मान का भाव होना चाहिए, ये तीनों, ये सभी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है दोस्तों। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं दोस्तों। तो मानसिक विकास को कौन कौन से प्रभावित करते हैं, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों देखिए मानसिक विकास को प्रभावित ये सभी कारक करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी दोस्तों। तो एक बच्चे की जो मानसिक आयु है वो 12 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, तो उसकी बुद्धि लब्धि 120 हो जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि परिपक्वता का संबंध है दोस्तों। तो जो परिपक्वता है दोस्तों, उसका संबंध किससे है, विकास से है। बाल्यावस्था होती है दोस्तों, तो जो बाल्यावस्था होती है कहाँ कब तक होती है, 12 वर्षों तक होती है, ठीक है। 151 सॉरी, ये पिछले सेशन में मैंने 100 प्रश्न लाए थे और फिर उसी का बचा हुआ यहाँ पे हम यहाँ पे 200 प्रश्न की चर्चा करेंगे दोस्तों। तो उसी का 151वां ये प्रश्न है कि पाक संक्रियात्मक अवस्था है तो पाक संक्रियात्मक अवस्था क्या है, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है, तो स्टेनली हॉल को। जो स्टेनली हॉल हैं दोस्तों, उनको किशोर विज्ञान का पिता के नाम से जाना जाता है। भाषा की सापेक्षता परिकल्पना किससे प्रतिपादित की है। तो दोस्तों भाषा की सापेक्षता प्रकल्पना किसने प्रतिपादित की है, तो इसको वार्क ने किया है, ठीक है। व्याहाफ ने इसको किया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है। तो दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है दोस्तों। तो इसको भी क्या किया है, व्योहार्फ ने दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है कि सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है।
तो दोस्तों ये किस चीज़ के अभिव्यक्ति कर रहा है? सजीव चिंतन के, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल दुश्चिंतता एवं मूल शत्रुता का संप्रत्यय से है दोस्तों? तो इसको किसका है? केरेन हॉर्नी का, ठीक है। इसका मूल संबंध किससे है? केरेन हॉर्नी से। अगला प्रश्न है कि बच्चे का भी किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है दोस्तों? तो इसका किस तरह से विकास क्या होता है? प्रभावित होता है। तो इसका मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है तथा संवेदनात्मक विकास होता है। ये सभी होगा, ठीक है। किसी भी बच्चे जब एक विद्यालय में जाते हैं तो एक विद्यालय और एक शिक्षक द्वारा ही तीनों चीज़ों की क्या होती है? उसमें विकास होती है। अगला प्रश्न है कि किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया था? तो किसने किया था दोस्तों? एरिक्सन ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है दोस्तों? तो ये आदत क्या कहलाती है? भावना संबंधी आदत, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है दोस्तों? तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? परिवार, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो दोस्तों जो भाषा का विकास को प्रभावित नहीं करता है कौन होता है? लंबाई या वजन, ठीक है। इससे भाषा में कोई अंतर नहीं आता है, चाहे बच्चे लंबे हों, छोटे हों या उनके वजन ज़्यादा हो कम हो, इससे कोई अंतर नहीं आने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पारंपरिक। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था कौन सी है दोस्तों? तो जो बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था कौन है? परिवार है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है दोस्तों? तो जो निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? तो क्या होता है? चिंतन क्या है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सी आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विषय की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित किया है दोस्तों? तो इसको किस किस समूह के लिए किया है? जन्म से मृत्यु तक किया है, ठीक है। उसमें उन्होंने 8 अवस्थाएं की प्रस्तावना दी हुई है। निम्नलिखित में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है दोस्तों? तो जो शैशवावस्था होती है उसमें क्या होती है? नैतिकता नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास है, ठीक है। यह क्या है? मानसिक विकास है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मानसिक विकास है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है दोस्तों? तो किसको संशोधन के द्वारा प्रक्रिया माना गया है? तो इसको अधिगम को क्या किया गया है? प्रक्रिया माना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए दोस्तों? तो जो भी किशोर हो उनको क्या नहीं देना चाहिए दोस्तों? लालच नहीं देनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके किसकी योजना नहीं बना सकते हैं? वो क्या है? वो शारीरिक विकास है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों को अध्ययन का विषय होना चाहिए क्या? शारीरिक तथा मन संबंधी, ठीक है। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों की अध्ययन का विषय क्या होना चाहिए? शरीर तथा मन संबंधी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या है? उस प्रक्रिया है समाजीकरण। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो इसमें वो क्या होगा? आत्म गौरव, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? आत्म गौरव। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका क्या? प्रक्षेपण हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रक्षेपण। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विकास प्रारंभ होता है, तो दोस्तों जो विकास होता है वो कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सीखना एक जटिल प्रक्रिया है दोस्तों? तो सीखना क्या है? एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है दोस्तों कब? तो यह वयम संधि काल, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वयम संधि काल में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था दोस्तों? तो जो कार्ल सी गैरीमन है उन्होंने किस विधि का अध्ययन किया था? तो उसने किस विधि का अध्ययन किया था?
लंबात्मक विधि का, ठीक है, उन्होंने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है दोस्तों, तो जो मिथ्या परिपक्वता का काल है उसको किस काल को कहा जाता है दोस्तों? ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलते हुए सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु क्या होगी? तो ये इसमें बालक की आयु क्या होगी दोस्तों? तो ये छोटे बच्चे होंगे तो बालक की आयु 10 माह होगी, ठीक है, 10 माह का छोटा बच्चा होगा। सीखने का आदर्श काल माना गया है दोस्तों, जो सीखने का है उस किस वर्ष में मतलब बच्चे अच्छे सीखते हैं, तो इसको आदर्श काल किस मतलब काल को माना गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शैशवावस्था को क्या किया गया है? सीखने का आदर्श काल माना गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेते हैं और आपके अनुसार उस बालक की आयु क्या होनी चाहिए? तो 8 से 9 मंथ, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बीजावस्था कहा गया है दोस्तों, तो जो बीजावस्था है दोस्तों वो कब से कब तक रहता है? 0 से 2 सप्ताह तक, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बालक के सिर पर मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होती है? तो दोस्तों बालक के मस्तिष्क का विकास सबसे किस अवस्था में होता है? तो ये होता है शैशवावस्था में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है दोस्तों, तो 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? शैशवावस्था कहलाती है। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है दोस्तों, तो जो गर्भ में बच्चे होते हैं वो सबसे प्रभावित किससे होते हैं? माँ के पोषण से, जो उसकी माँ भोजन करती है उनसे क्या होते हैं? बच्चे प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है दोस्तों, तो जो खेल के मैदान में बच्चे अगर होते हैं तो उनमें किस किस कौन कौन सा विकास होता है? तो उसमें शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है तथा सामाजिक विकास होता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है दोस्तों? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो दोस्तों बालक का में संस्कारों का प्रारंभ अपने परिवार से ही होता है, जो कि जो उसके जो आसपास जो कल्चर होता है, उसके समाज कैसे हैं, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, ये बच्चों का संस्कार उसी पे निर्भर करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय अपने क्या करते हैं बच्चे? अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? परिवार से। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से विकास की अवस्था है दोस्तों? तो विकास की अवस्था क्या है? गुणात्मक होती है, ठीक है। नवजात शिशु का भार होता है दोस्तों, तो नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7 पाउंड होता है, ठीक है। जड़ बुद्धि सॉरी जड़ वृद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि होती है दोस्तों, तो बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 71 से कम, ठीक है, जो मंदबुद्धि के बच्चे होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है दोस्तों? तो जो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष है कब माना जाता है? तो इसको माना जाता है 1900, ठीक है, 1900 ईस्वी। बुद्धि लब्धि मापक के जन्मदाता कौन है दोस्तों? तो किसी बच्चे में जो बुद्धि लब्धि मापी जाती है उसके जन्मदाता कौन है? तो इसको जन्मदाता है टर्मैन थे, ठीक है। ये टर्मैन नहीं ने बुद्धि लब्धि मापने की ये सिद्धांत बनाया था, ठीक है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है दोस्तों? तो जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसका अर्थ क्या होता है? व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जताने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है दोस्तों? तो इसका क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? तो इसमें क्या होती हैं? प्रतिशोध। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं है? तो क्या वो प्रतिशोध की राजनीति नहीं करती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे व वयस्क सीखते हैं दोस्तों, तो जो समाजीकरण है वो के उस प्रक्रिया में बालक तथा वयस्क किस किस चीज़ों को सीखते हैं? परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इन सभी से क्या करते हैं? वह सीखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए दोस्तों, तो जो शिक्षक होते हैं, जो भी टीचर्स होते हैं, तो उनको क्या होना चाहिए? अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का क्या ज्ञान होना चाहिए, तभी वो क्या किसी बच्चे के अच्छे से उसको कुछ भी सिखा सकते हैं या उसको पढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है दोस्तों? तो जो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो दोस्तों ये क्या है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। जो देखिए सभी बच्चे क्या होते हैं? स्पेसिफिक उनमें
कोई ना कोई एक ऐसा गुण होता है जो उनमें अंदर छिपी होती है, बस उसको क्या करते निखार के बाहर निकालना चाहिए, ठीक है। तो यहीं भी दिया है कि प्रत्येक बच्चे में क्या होता है, विशिष्ट होता है। हर एक बच्चे अपने आप में क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये कमज़ोर बच्चा है या ये अच्छा होता है, सभी में एक स्पेशल गुण होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के जो भी महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। आज का प्रश्न सेशन यहीं पे समाप्त होता है। दो भी दोस्त आते हैं चैनल पर नए हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप इस पे का लोड नेट जो भी नई जानकारी हो दोस्तों आप लोगों के पास पहुंच जाए दोस्तों। जो भी दोस्त साथी चैनल पे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि ये जानकारी उनके पास भी चले जाए दोस्तों। और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा होगा दोस्तों। और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें। और जिन साथी को इसका PDF चाहिए दोस्तों, मैं इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और इसका PDF आप लोगों को वहां से आसानी से मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।